बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल मक्खन जैसी और फूल जैसी नरम शवारमा ब्रेड यानी कि पीटा ब्रेड की रेसिपी लेके आया हूँ। और ये इतनी सॉफ्ट और इतनी फ्लफ़ी होगी कि जब आप इसको देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इसमें बहुत सी राज की बातें हैं, बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी ये पीटा ब्रेड बिल्कुल रोटी जैसी बनेगी। ये वो है जो मार्केट में मिलती है और सेम वही मैंने बनाई है दो तरीक़ों से। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से बाउल के अंदर 2 प्याली मैदे की लेंगे यानी कि 350 ग्राम, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी चीनी, नमक जाएगा 1/2 टेबल स्पून। और बहुत सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि यीस्ट क्या होती है। ये खमीर होती है और ये मैदे को फुलाने के काम आती है, ठीक है। और ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, बेकरी से भी मिल जाती है। ये 40 रुपए का साशे है और उसमें 3 से 4 टेबल स्पून होते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे यीस्ट, और ये इंस्टेंट यीस्ट होती है तो ऐसे भी डाली जा सकती है। ये है बेकिंग पाउडर 1/4 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल नहीं है या आपके पास मक्खन है तो आप इसमें मक्खन ऐड कर दें, वो इससे भी बेहतर है। इन सब चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और माजरत, मेरे हाथ के ऊपर ये जले का निशान है तो इसके लिए सॉरी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और डो को अच्छे से हम गूंद लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा इसलिए ऐड करते हैं ताकि एकदम से कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, तो ध्यान रहता है फिर, ठीक है। डो को आपने बना लेना है। और बहुत अहम स्टेप जो आपने करना है वो ये कि आपने एक डिब्बा लेना है ढक्कन वाला, उसको ग्रीस करना है, अंदर कुकिंग ऑयल लगाना है अच्छी तरह से, और इसके अंदर आपने इस डो को रखना है कोई 1 घंटा, ठीक है। गर्मियां हैं 1 घंटा रखें और सर्दियां हो तो 2 घंटे। असल में ये टाइम इसलिए होता है ताकि इसका साइज़ जो है वो डबल हो जाए, ठीक है। अगर साइज़ डबल नहीं हुआ तो आपने मज़ीद इसको रख देना है कोई आधे घंटे के लिए, लेकिन ये 1 घंटे में डबल हो जाती है। ढक्कन बंद करना है अच्छी तरह से ताकि कहीं से कोई गुंजाइश ना हो हवा के आने या जाने की, तो एयर टाइट कर देना। और कहीं भी किचन में या कमरे में आपने इसको रख देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। 1 घंटे के अंदर ये देखें कितनी ये फूल चुकी है, कितनी ये राइस हो चुकी है और काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुकी है। आपने इसको निकाल लेना है। अब ये जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं ना, ये आपने ऐसे ही करने हैं, खुद से आपने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना। नीचे हम मैदा लगा लेते हैं ताकि ये जुड़े ना। और अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। तो एक ही साइज़ के पेड़े बनाएंगे। तो कुछ लोगों का अंदाज़ा तो बहुत अच्छा होता है, वो वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन मेरा इतना अच्छा नहीं। तो मैं इसको एक रोल सा बना लेता हूँ और फिर बराबर साइज़ के इसके पीसेस बना लेता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे जो पेड़े हैं वो सेम साइज़ के बनेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इनको गोलाई में आपने पेड़े बना लेने जैसे पेड़े बनाते हैं। और यहाँ पे कुछ अहम बातें अब शुरू होने लगी हैं, ठीक है, जो आपने ध्यान से सुननी है। पूरी रेसिपी का जो डिपेंड है ना वो इसी स्टेप के ऊपर है। आपने इनके जो पेड़े हैं 4 ये देख लें गोल से बना लेने हैं। और ये पेड़े बन चुके हैं। पेड़ों को आपने स्टे नहीं देना, ठीक है। लोग पेड़ों को स्टे देते हैं पता नहीं क्या, किस सेंस से, हालांकि ऐसी कोई सीन नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। आपने इसकी बना लेनी है रोटी, और रोटी का साइज़ वही होगा जो आपको मार्केट से बनता है। तो 2 तरह के हम ये बनाएंगे पीटा ब्रेड, ठीक है। 2 तरह की शवारमा ब्रेड, एक तवे वाली और एक अवन वाली यानी कि पतीले वाली। ये देखिए आप, साइज़ आपने इतना कर लेना जितना बाज़ार से आपको मिलता है। और ये चारों हो गए। अब आपने इसको स्टे देना है, ठीक है। आपने रोटियों को स्टे देना है, पेड़ों को स्टे नहीं देना। ये मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने इसको 15 मिनट का स्टे दिया, ठीक है। और ये थोड़ी सी फूल गई हैं। अब आपने इसको दबाना नहीं, इसको कुछ करना नहीं है। पैन आपने रखना है गैस के ऊपर और या तवा रखना है और बहुत प्यार के साथ इसको ऊपर रख देना है, दबाना नहीं इसको, ठीक है। और आँच 0 बिल्कुल एंड पे के जैसे, वो चूल्हा आपका जल ही नहीं रहा। टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ये आप देखिएगा तकरीबन 5 से 6 मिनट एक साइड आप रखेंगे, क्योंकि आँच जो है वो बिल्कुल 0 है। आहिस्ता सी आँच है बिल्कुल, कि जैसे ये ऑफ है। और देखिए माशाल्लाह ये पकी है लेकिन ये कहीं से जली नहीं। नॉर्मली लोग जब इसको पलटते हैं तो अंदर से वो फूल से बने होते हैं और जले जले, मतलब वो रोटी बन जाती है। आपने रोटी नहीं बनानी, आपने बनानी है पीटा ब्रेड, शवारमा ब्रेड, ठीक है। तो इसको आपने दूसरी साइड पे भी अच्छे से पका लेना है, लेकिन आंच कम। अब ये आपने क्या करना है, पतीले में आपने एक जो
रोटी है उसको इस तरह से पिज़्ज़ा डिश में रख के पतीले में रख लेना है, बिल्कुल 0 आंच के ऊपर। और दूसरी तरफ ये वाली जो हमारी पीटा ब्रेड पक रही है तवे पे या पैन पे, इसका देखें माशाल्लाह कलर। अगर यहाँ पे आंच तेज़ होती तो इसने जल जाना था और इसने फूलना भी नहीं था, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हैं, प्लीज़ आपने ये मिस नहीं करने। एक ये कि रोटी बना के रोटी को स्टे देना है, पेड़े को स्टे नहीं देना। और दूसरी बात कि ये जो पैन है या तवा जिस पे भी आप इसको बनाएंगे, आंच आपने बहुत कम रखनी है, ठीक है। टाइम तो आपको लगेगा लेकिन आपकी जो ब्रेड है वो परफेक्ट बनेगी। ऊपर इसके मक्खन आप लगा दें या ऑयल लगा दें, जो आपको पसंद है, और फिर आप इसको उतार लें। ये डन हो चुकी है और इसको मैं आपको तोड़ के काट के हर तरह से दिखाऊंगा कि ये कैसी बनी है और इसकी क्या अंदर से लुक्स हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, बाकी भी जो रोटियां हैं वो इसी तरह पैन के अंदर पका लेंगे। आपको ऑयल लगाने की नीचे ज़रूरत नहीं स्टार्ट में। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो फिर आप हल्की सी ग्रीसिंग कर लें। ये पतीले के अंदर हमने रखी हुई थी, तकरीबन इसको हो गए हैं 15 मिनट, और मैंने दबा के देखा तो स्किन इसकी काफ़ी हार्ड हो चुकी है, मतलब ये पक चुकी है, अंदर से नहीं लगेगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये लें जी मेरे अल्लाह की शान, देखें उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। मैं आपको इसको ज़रा दबा के दिखाता हूँ, 1 सेकंड। ये वाली देखिए, ये आपको लग रहा है ना कच्ची है, तो ये कच्ची बिल्कुल नहीं जनाब, ये बिल्कुल पकी हुई है अंदर से। और इसकी लुक ऐसी जैसे ये पैकेट से निकाली। ये नीचे वाली साइड है, अगर आप उसी पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर साइड बदलेंगे तो दोनों तरफ से ये गोल्डन हो जाएगी। ये देखिए आप, फूलों जैसी, मक्खन जैसी हमारी जो शवारमा ब्रेड है, चेक करें आप। और इसकी खूबसूरती मार्केट से मिलने वाली ब्रेड से 50 गुना ज़्यादा है। तोड़ के दिखाते हैं और अब आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये अंदर फॉर्म से बनी हुई है, रुई से बनी हुई है। आपको छुरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको सेपरेट करने के लिए। ये देखें आप, ये खुद ब खुद हो रही है। और अंदर से आप देख रहे हैं ये कितनी मिल्की है और कितनी सॉफ्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है या मेरी वजह से आप कुछ भी सीख पाए, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। और वीडियो को भी लाइक करिएगा। इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। सो अगली वीडियो तक इजाज़त सारी को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।